डब्ल्यू W आई एफ ई दुख परेशानी सरदर्द टेंशन। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि 1 बाय 1 फ्रेम्स को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है और यहाँ पर हम एनिमेशन वीडियो को कैसे बनाते हैं। मैं आपको लाइव ड्रा करके दिखाऊँगा, तुरंत के तुरंत हम कैरेक्टर को बनाएंगे, तुरंत के तुरंत एनिमेशन देंगे, तुरंत के तुरंत वहाँ पर माउथ लिप सिंक आपको सिखाएंगे। तो आप भी यदि एनिमेशन वीडियो सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद कैनवा साइज में आके हमें यहाँ पर टिकटॉक वाला 1080p वाला साइज चुनेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, फ्रेम्स पर सेकंड आपको 12 fps पर रखना है, क्योंकि यदि आप इसको हाई करेंगे तो आपको एनिमेशन वीडियो बनाने में मुश्किल होगी। तो सबसे पहले हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को बनाना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, बैकग्राउंड को बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर लेयर वाले टैब पर एक बार क्लिक करना होगा और यहाँ पर लेयर 1 लिखा है तो सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना होगा और यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर नाम देना होगा, ताकि हमें याद रहे कि इस वाले लेयर में मैंने बैकग्राउंड को ड्रा किया है। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिंपली आपको कुछ इस तरीके से दबाना होगा और इसको इस पॉइंट की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमें एक लाइन को ड्रा करना होगा कुछ इस तरीके से। लाइन को ड्रा करने के बाद हमें स्केल टूल को बंद कर देना होगा। उसके बाद बकेट टूल पे आएंगे, इसको हम कलर फिल ऑप्शन भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक कलर को चूज करेंगे, तो आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं जो आपको वॉल में फिल करते हैं, उस हिसाब से आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो कलर को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से कलर को फिलअप किया है और नीचे की तरफ हम एक और कोई कलर को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फिलअप कर लिया। क्योंकि यहाँ पर हम एक ब्लैक बोर्ड को बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ नीचे के बाद तरफ हमने एक फर्श को रखा और ऊपर की तरफ एक वॉल को रखा। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड ड्रा करना होगा। तो ब्लैक बोर्ड ड्रा करने के लिए सिंपली हमें अभी यहाँ हाल ही में करना क्या होगा, ताकि हमें चीज़ों को बनाने में आसानी हो, हम एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे और इसको हम कुछ भी नाम नहीं देंगे यहाँ पर। और यहाँ स्केल टूल की हेल्प से यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे हम कुछ इस तरीके से और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको ड्रा कर देंगे। मैं इसे थोड़ा और इसकी वृत्त को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ और इसे अच्छे से ड्रा करूँगा। आपको आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं फिर से ड्रा करता हूँ, कुछ इस तरीके से ड्रा करना है और इसी के थोड़ा दूर हटके यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरीके से और ड्रा कर देनी है, ताकि ऐसा दिखे कि ये बाउंड्री लाइन है। इसके बाद यहाँ पर आपको कलर को फिलअप करना है। तो कलर फिलअप करने के लिए सिंपली हम फिर से जाएंगे बकेट टूल पे। बकेट टूल के बाद हम यहाँ पर एक बार कुछ इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो हमारा कलर फिलअप हो जाएगा। हम चाहें तो इसका कलर भी बदल सकते हैं, तो मैं इसका कलर बदलना चाहूँगा, मैं इसे ग्रीन कर दूँगा। ग्रीन नहीं अच्छा लग रहा है, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। मैं इसे ब्लैक के टाइप में रखूँगा। हाँ, ठीक है। और इसके बीच में इसकी जो ब्लैक बोर्ड की बाउंड्री लाइन रहेगी, यहाँ पर आप कोई भी कलर को फिलअप कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है वो कलर को फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कैरेक्टर को बनाना होगा। क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन लो डिवाइस है, इसलिए यहाँ पर मैं 6 लेयर से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने डिवाइस को ज़्यादा लेयर्स क्रिएट कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस लेयर को मर्ज कर लेता हूँ। तो सिंपली इसे हमें होल्ड एंड ड्रैग करना होगा और इस वाली लेयर के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देना होगा और यहाँ पर हमारे पास मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी ये दोनों लेयर आपस में चिपक जाएंगी और एक बन जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा,
हमें यहाँ पर अपना करेक्टर बनाना होगा। तो फिर से हम लेयर वाली टैब पर जाएंगे, प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेक्टर का नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अपने करेक्टर को ड्रा करने वाले हैं इस लेयर में। दोस्तों यदि आप लेयर टाइप का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक पहले ही सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसकी हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि हम लेयर टाइप्स में अलग अलग लेयर्स में अलग अलग चीज़ों को क्यों ड्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक पेन टूल की हेल्प से यहाँ पर सर्कल को ड्रा करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने ड्रा कर लिया। हमारा सर्कल थोड़ा सा बड़ा है तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा। अब ज़्यादा छोटा हो गया कुछ इस तरीके से। हाँ अब ठीक है। इसके बाद मैं इसकी लोअर बॉडी को बनाऊँगा अपने करेक्टर की। तो लोअर बॉडी को बनाने के लिए फिर से मैं स्केल टूल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास एक मिरर टूल मिल जाता है। अब मिरर टूल को हम सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच सेट करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच हमें दोस्तों सेट करना है। हाँ मैंने बीचों बीच सेट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मिरर लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इससे होगा कि हमारी जो मिरर टूल है ये हिलेगा नहीं और हमें यहाँ पर ड्राइंग करने में आसानी होगी। तो इसकी हम सबसे पहले लोअर बॉडी को भी बना लेते हैं। इससे होगा क्या है, जब भी हम एक तरफ की चीज़ को ड्रा करेंगे तो दूसरी तरफ की चीज़ आसानी से अपने आप ही ड्रा हो जाएगी। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, तो मैं एक बार फिर से इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। अब इसके मैं पैंट वगैरह को भी ड्रा कर लूँगा। तो मैं अभी मिरर टूल की हेल्प ही लूँगा, क्योंकि इससे हमें बार बार चीज़ों को ड्रा करना नहीं पड़ेगा। हम एक तरफ का पार्ट ड्रा करेंगे और दूसरी तरफ का पार्ट हमारे अपने आप ही ड्रा हो जाएगा। तो बेसिकली मिरर टूल की हेल्प से ड्रा करने में हमें एक यही बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर जो आपको पार्ट एक्स्ट्रा लगता है उसको आप इरेजर टूल की हेल्प से इरेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमें अपने करेक्टर में कलर को फिलअप करना होगा। तो हम बकेट टूल पे जाएंगे और हमारा जो फेस कलर रहता है उसको सिंपली हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कुछ ऐसे, और ये इसके फेस में इस तरीके से फिलअप कर देंगे। और यहाँ से इसके शर्ट के कलर को भी हम फिलअप कर लेंगे कुछ ऐसे, और इसके पैंट कलर को भी फिल कर लेंगे, जो कि मैं रखूँगा लाइट ब्लू कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर अपने करेक्टर की आइस वगैरह को ड्रा करना होगा। तो सबसे पहले आइस वगैरह को ड्रा करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ शैडो को ड्रा कर लेता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि हमारे करेक्टर है वो किस तरफ देख रहा है। तो चूँकि हमारा करेक्टर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है, तो यानी कि लेफ़्ट से राइट की ओर शैडो आएगी, तो हम इसके पीछे यानी कि यहाँ पर हम शैडो को ड्रा करने वाले हैं। तो शैडो को ड्रा करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले पेन टूल पर जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से मिरर टूल हमारा चालू है तो उसको हम बंद कर देंगे। इसके बाद पेन टूल पे जाने के बाद हम कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो आपको एक कलर पिकर का ऑप्शन मिलेगा। इसको सिंपली आप एक बार क्लिक कर देंगे और आपका जो फेस वाला कलर है उसको यहाँ पर होल्ड एंड ड्रैग करके कुछ इसे पिकअप कर लेंगे। इसके बाद हमारा ऑटोमेटिक ये कलर बन जाएगा। इसके बाद शैडो कलर को चूज करने के लिए आपको सिंपली ये वाला पॉइंट को कुछ इस तरीके से नीचे को कर देना होगा, तो हमारा जो कलर है वो हल्का सा डार्क हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ से कलर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर शैडो को बनाना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो दोस्तों शैडो बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पर वीडियो की ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब तक मैं शैडो को ड्रा कर रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। दोस्तों यदि आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीख रहे हैं तो आपको फ्लिपा क्लिप के सारे टूल्स का उपयोग आना चाहिए। यदि आप फ्लिपा क्लिप के सारे टूल्स का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, सिंपली आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने शैडो को बना लिया है।
शैडो को बनाने के बाद हमें अपने कैरेक्टर के हेयर वगैरह बनाने होंगे। तो हेयर वगैरह बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर फिर से एक न्यू लेयर को क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली हम प्लस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर नाम देंगे हेयर। इसके बाद हम पेन वाले ब्रश इसके बाद हम पेन पर जाएंगे और यहाँ पर इसके साइज को कर लेंगे 5 और इसके बाद हम मिरर टूल की हेल्प से यहाँ पर हेयर को ड्रा करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर हेयर को ड्रा करेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिरर टूल्स की हेल्प से यहाँ पर हेयर को ड्रा करने होंगे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर हेयर को ड्रा करने होंगे। इसके बाद आप बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पर कलर को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक कलर को फिलअप करूँगा और इसके थ्रेशोल्ड % को बढ़ा लूँगा ताकि हमारे पिक्सेल्स यहाँ पर कलर फिलअप करने के टाइम छूटे ना। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम अपने हेयर में कलर को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्शन टूल की हेल्प से अपने हेयर्स को अच्छे से यहाँ पर कैरेक्टर में अपने सेट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से अच्छे से अपने कैरेक्टर में सेट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप इसे यदि चाहें तो इसे छोटा भी बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने हेयर्स को ड्रा कर लिया। अब दोस्तों बारी आती है हमारी कैरेक्टर की आँख और पैर को बनाने के लिए। तो उसके लिए सिंपली हम जाएंगे लेयर टैब में और यहाँ पर एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम देंगे आइस एंड हैंड, क्योंकि हम यहाँ पर आइस एंड हैंड को ड्रा करने वाले हैं। तो आइस को ड्रा करने के लिए सिंपली आपको फिर से स्केल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर एक सर्कल को पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सर्कल को ड्रा करना होगा। कुछ इस तरीके से मैंने सर्कल को ड्रा कर दिया। इसके बाद इसकी आईब्रो को ड्रा करना होगा। तो आईब्रो को ड्रा करने के लिए हम कुछ इस तरीके से अपने सर्कल को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर आईब्रो को कुछ इस तरीके से ड्रा कर देंगे। इसके बाद हमें बकेट टूल की हेल्प से इसमें वाइट कलर को फिलअप करना होगा। तो हम वाइट कलर को चूज करके यहाँ पर वाइट कलर को फिलअप कर लेंगे और यहाँ पर दोबारा से हम पेन टूल पर जाएंगे। पेन का साइज को इंक्रीज करेंगे, लगभग मैं 50 के करीब करूँगा और यहाँ पर मैं और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 40 के करीब। इसकी आइज़ को कुछ इस तरीके से ड्रा कर दूँगा। इसके बाद अब हमें दूसरी आइज़ को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से इस आइज़ को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करेंगे और कॉपी बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारी आँखें 2 हो जाएंगी। तो हमें दूसरी आँख को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो इस एक्सपीरियंस में हम इन्हीं चीज़ों को सीखते हैं, जिससे कि हमारा जो एनिमेशन है वो और भी ज़्यादा सुधरता है और हमारी टाइम की बचत होती है। इसके बाद हमें इसके माउथ को ड्रा करना है। तो माउथ को ड्रा करने के लिए सिंपली हम फिर से सर्कल टूल की हेल्प से, क्योंकि हमें इसको हैप्पी मोड पे दिखाना है, तो हम कुछ इस तरीके से इसके माउथ को ड्रा कर देंगे। और इसे यदि आप और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें कैरेक्टर के हैंड को ड्रा करने होंगे। तो हैंड को ड्रा करने के बाद हम सिंपली इस बार मैं ऐसे ही हैंड को ड्रा करूँगा और हैंड को ड्रा करने के लिए मैं इसके पिक्सेल्स को, पेन साइज के पिक्सेल्स को 10 कर लूँगा। 10 करने के बाद मैं इसके पीछे वाले हैंड को कुछ इस तरीके से मैं इसके साइज को थोड़ा सा कम कर लूँगा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने 8 पिक्सेल्स कर लिया। तो इसके हैंड को, हम पीछे वाले हैंड को इस तरीके से ड्रा करेंगे ताकि ऐसा लगे कि ये जो हैंड है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो अपनी कमर में इस अपने हैंड को रखे हुए है। तो मैं इसके हैंड को कुछ इस तरीके से ड्रा करूँगा। हाँ, कुछ इस तरीके से मैंने हैंड को ड्रा कर लिया और इसके लेफ्ट वाले हैंड को हम कुछ ऐसे ड्रा करेंगे ताकि हमारा कैरेक्टर ऐसा दिखे कि ये ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे एक गलती हो रही है। वो गलती क्या हो रही है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। कि मैंने इस कैरेक्टर को इस कैनवा में बीचों बीच बना दिया है, जिससे क्या होगा कि जब भी हम
अपने करेक्टर को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में जो चीज़ें लिखेंगे और इससे पढ़वाएंगे, तो वो जब पढ़ाएगा तो वो सारी की सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी नहीं। तो हमें अपने करेक्टर को साइड में करना होगा। तो साइड में करने के लिए अब हमें सारी लेयर्स में एक-एक करके जाना होगा और जिन-जिन लेयर्स में इस करेक्टर के जो-जो भी पार्ट को मैंने ड्रा कर रखा है, उनको हमें एक-एक करके सेट करना होगा। तो सबसे पहले हम लेयर 3 वाले ऑप्शन पर जाएँगे, जहाँ पर मैंने करेक्टर का नाम दिया था, जो गलती से की वजह से शायद सेव नहीं हुआ, तो मैं फिर से करेक्टर लिख लेता हूँ। और करेक्टर वाली लेयर पर जाने के बाद हमें फिर से सिलेक्शन टूल का उपयोग करना होगा। अपने करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पीछे की तरफ कर देंगे, ताकि ऐसा दिखे हमारा जो ब्लैक बोर्ड है वो क्लियर दिखे। इसके बाद हेयर को भी हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसकी आइस एंड हैंड को भी हम यहाँ से उठाकर कुछ इस तरीके से, अभी सही नहीं हुआ, हाँ अब हो गया, कुछ इस तरीके से फिट कर लेंगे। इसके बाद इसके हमें दूसरे हैंड को ड्रा करना होगा, तो दूसरे हैंड को ड्रा भी कर लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके दूसरे हैंड को भी ड्रा कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूँ। अभी नहीं, एक बार यदि पेन को उठा दूँ, उसके बाद हम जब दोबारा करते हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट कर लिया यहाँ पर, हाँ कर लिया मैंने। इसके बाद हमें दोस्तों ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना है, और ब्लैक बोर्ड पे लिखना है मुझे वाइफ। वैसे आपकी वाइफ नहीं होगी तो घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन बाद आपकी वाइफ भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर नेम दूंगा टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर मैं टेक्स्ट को लिखने वाला हूँ अपने ब्लैक बोर्ड पे। आप यदि चाहें तो पेन टूल की हेल्प से भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आपको इंसर्ट टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, उसकी हेल्प से भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वाइफ। इसके बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक करूँगा और इसे थोड़ा सा बड़ा बनाऊँगा कुछ ऐसे यहाँ पर, और इसको कलर दूंगा मैं वाइट कलर मैंने दे दिया, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसके बाद यदि मैं चाहूँ तो इसके नीचे एक लाइन को भी ड्रा कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट को और भी अच्छा दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर लाइन भी एक ड्रा कर लेता हूँ। मैं वाइट लाइन ही ड्रा करूँगा यहाँ पर कुछ ऐसे, हाँ ऐसे मैंने लाइन को ड्रा कर लिया। इसके बाद हमें अपने कैरेक्टर को एक स्टिक को पकड़ाना है। तो स्टिक को पकड़ाने के लिए अब हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर को एक स्टिक पकड़ानी होगी। तो स्टिक को पकड़ाने के लिए हमें करना क्या होगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 5 लेयर्स क्रिएट कर ली हैं। अब मुझे सिर्फ एक लेयर और क्रिएट करने का मौका मिलेगा, तो मैं वो भी लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर नाम दूंगा मैं स्टिक, STICK। और इस लेयर को मैं आइस एंड हैंड वाली लेयर से नीचे रखूँगा, और यहाँ पर जो हमारी हेयर वाली लेयर है इसको मैं सबसे ऊपर रखूँगा। यहाँ पर लेयर जो 4 है उसको मैं सबसे ऊपर रखूँगा, हेयर मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पर मैंने नाम दिया था आइस एंड हैंड, जो कि गलती से टाइप नहीं हो पाया, तो मैं दोबारा से टाइप कर लेता हूँ, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि किस लेयर में मैंने क्या क्या चीज़ें ड्रा कर रखी हैं। और यहाँ पर हमारी टेक्स्ट लेयर थी, यहाँ पर जो वाइफ लिखा है वो यहाँ पर टेक्स्ट लेयर में है। तो स्टिक वाली लेयर पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक स्टिक को ड्रा करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक स्टिक को ड्रा करेंगे। तो हम इसके लिए यहाँ पर इस टूल की हेल्प लेने वाले हैं, जो कि है हमारा रेक्टेंगल टूल। तो इसका स्टिक का कलर आपको पता है कैसा होता है, तो आप अपने हिसाब से उसी तरीके से यहाँ पर स्टिक को बना सकते हैं।
अभी मैंने नहीं बनाई, हाँ मैंने बना ली। इसके बाद स्टिक में हमें कलर को फिलअप करना है, तो कलर को हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कलर को फिलअप कर लिया। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा कि हमारी जो स्टिक है वो टेक्स्ट के नीचे जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो स्टिक वाली लेयर है वो हमारी नीचे है, और जबकि टेक्स्ट वाली लेयर हमारे ऊपर है। तो इस वजह से हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पर वाइफ वाला जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ रहा है, और जो हमारी स्टिक है वो नीचे जा रही है। तो इसे सुधारने के लिए सिंपली हम लेयर टैब पे जाएंगे और स्टिक वाली लेयर को सबसे टेक्स्ट वाली लेयर के हम ऊपर कर देंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा टेक्स्ट पीछे चला गया और हमारी स्टिक जो है वो ऊपर आ गई। अब स्टिक को अच्छे से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो स्टिक के ऊपर एक सिलेक्शन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम छोटा कर लेंगे। देख लेते हैं कैसा दिखेगा। इसके बाद हमें अपने कैरेक्टर के हैंड में स्टिक को पकड़ाना है। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टिक को छोड़ देंगे। अब दोस्तों होगा क्या, जब हम स्टिक के इस यहाँ पर हैंड को ड्रा करेंगे तो हमारा जो हैंड है वो आसानी से ड्रा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही बना देते हैं ताकि हमें लगे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो स्टिक को पकड़े हुए। मैंने ऐसे ही बना दिया उदाहरण के तौर पर, कोई मैंने खास यहाँ पर नहीं बनाया है, क्योंकि हमें यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि एनिमेशन को हम कैसे बनाते हैं। यदि हम ज़्यादा चीज़ें आपको एक हैंड वगैरह बिल्कुल रियल तरीके से ड्रा करके दिखाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि कर पाना नामुमकिन के बराबर बात है। नामुमकिन को तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दोस्तों अब यहाँ तक हमने अपने कैरेक्टर के लेग्स को नहीं ड्रा किया है, तो हम उनको भी ड्रा कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लेयर टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पर आई एंड हैंड वाली लेयर पे जाएंगे, जहाँ पर हमने हैंड को भी ड्रा कर रखा है। तो इसी लेयर में हम इसके पैर को भी ड्रा करेंगे। तो पैर और हैंड को ड्रा करने के लिए हमने 8 पिक्सल्स आपको बताया था। तो पेन का साइज हम 8 पिक्सल्स कर लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर पैर को ड्रा करेंगे। कुछ ऐसे ही मैं ड्रा कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। और दूसरे पैर की हमें बनाने की आवश्यकता नहीं, सिंपली हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और हमारा दूसरा पैर बन के तैयार। यहाँ पर कुछ ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से बन चुका है, पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर पढ़ने वाला भी कोई होना चाहिए, तो इसीलिए हम उसको भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें अब वो दूसरे वाले कैरेक्टर को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हम लेयर टैब पे जाएंगे, यहाँ पर कैरेक्टर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन बनाने के बाद सिंपली हम इस कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको रख देंगे। और फिर से हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे इसी को और पेस्ट कर लेंगे, और इसके बाद हमारे पास 2 कैरेक्टर होंगे, पढ़ने के या नहीं पढ़ने के लिए 2 छात्र होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो लेग्स हैं वो इसके ऊपर आ रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो लेग्स हैं वो ऊपर वाली लेयर में बनी हुई है। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको सेट करना होगा, या तो हमें इसके पैर को बदलना होगा, या फिर हमें कुछ इस तरीके से सेट करना होगा कि हमारे इसके लेग्स जो हैं वो इसके ऊपर ना आए। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, और इसको सिलेक्शन देने के बाद कुछ इसे अच्छे से किनारे की ओर थोड़ा सा और कर लूँगा ताकि जगह आ जाए हमारी कैनवास में। और इसको यहाँ पर इसको भी कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगा। और इसके बाद हमें हमारे जो कैरेक्टर है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो यानी कि इसका जो कैरेक्टर का व्यू आएगा वो पीछे से व्यू आएगा। तो हमें पीछे की तरफ हेयर को ड्रा करने होंगे।
तो हेयर को हम चलिए ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो करेक्टर है वो किसी दूसरे कलर के कपड़े को पहन रखे होंगे, तो इसके लिए हम फिल टूल की हेल्प से यहाँ पर कोई दूसरे कपड़ों को इसको पहना देते हैं। यहाँ पर ये इसको पहना देते हैं और यहाँ पर कोई दूसरा कलर को चूज करके वही भी कलर को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये कलर को फिलअप कर लिया। इसके बाद इसके हेयर को ड्रा करेंगे। तो हेयर को ड्रा करने के लिए सिंपली हमें हेयर वाली लेयर पे जाएंगे और यहाँ से हेयर को ड्रा करेंगे। तो हम इसके साइज को कम कर लेंगे और इसके जो हेयर हैं, यानी कि हम पीछे का व्यू दिखा रहे हैं, तो जो हेयर है वो यहाँ पर नीचे की तरफ तक आएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर हेयर को कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे कि ऐसा लगे कि हमारा जो करेक्टर है वो आगे की तरफ देख रहा है और इसका पीछे का व्यू हमें दिख रहा है। तो हम फिलअप टूल की हेल्प से यहाँ पर कलर को फिलअप कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे। हाँ, अब हमारा करेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये आगे की तरफ देख रहा है। इसके बाद सिंपली हम अपने दूसरे वाले करेक्टर की हेयर को भी बना लेंगे। तो हम दूसरे वाले करेक्टर की हेयर को भी बना लेते हैं, कुछ सेम इसी तरीके से बना लेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे ताकि सेम ही ना लगे। अभी अच्छा से नहीं हुआ, हाँ अब हो गया। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर मैंने इसके भी हेयर को फिलअप कर लिया। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर हेयर को मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं यदि चाहूँ तो अभी हमारा अच्छे से इस वाले करेक्टर के हेयर सेट नहीं है, तो हमें यहाँ पर सिलेक्शन बना के इसके हेयर को अच्छे से सेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने इसके हेयर्स को सेट कर लिया। अच्छे से सेट कर लिया, बस ऐसा ही रहने दूंगा मैं। इसके बाद मुझे इसके हैंड को ड्रा करना होगा। तो हैंड को ड्रा करने के लिए सिंपली मैं हैंड वाली लेयर पे जाऊंगा, आइस एंड हैंड वाली लेयर पे, और मैं इसके हैंड को ड्रा कर लूँगा। तो मेरा पेन साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं उसे कम कर लूँगा। मैं इसे कर लूँगा 7 पिक्सल्स पे मैं रखूँगा। 7 पिक्सल्स पे रखने के बाद मैं इसके हैंड को ड्रा कर लूँगा। तो सिंपली मैं इसके हैंड को कुछ इस तरीके से ही ड्रा करूँगा। मैं यहाँ पर सिंपल ही हैंड को ड्रा करूँगा, कोई ख़ास मैं एक्टिविटी यहाँ पर हैंड में नहीं दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर हैंड को ड्रा कर लिया। अब दूसरा हैंड हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आपको रोटेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और हमारे ये हैंड बन जाएंगे। इसके बाद दूसरे करेक्टर को हैंड बनाने के लिए सिंपली हमें दोनों हैंड्स को इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा, कॉपी करना होगा, पेस्ट कर देना होगा और यहाँ पर सिंपली इसके दोनों हैंड को कुछ इस तरीके से हम सेट कर देंगे और हमें यहाँ पर इसके हैंड को ड्रा करना नहीं होगा। इसके बाद अब हमारा मेन मुद्दा आता है करेक्टर में एनिमेशन देना। तो एनिमेशन देने के लिए सिंपली हमें अपने करेक्टर को बुलवाना होगा। तो बुलवाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आपको ऊपर की तरफ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेम्स व्यूअर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली हम इस फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद नीचे की तरफ आपको एक कॉपी का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना होगा और यहाँ पर आपको एक पेस्ट फॉरवर्ड का बटन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली एक बार अपने फ्रेम को पेस्ट करना देना होगा। मैं 2-3 बार कर लेता हूँ, मैंने 4 से 5 बार कर लिया, मैंने 4 बार पेस्ट किया। इसके बाद हमारे पास कुछ 5 फ्रेम्स हैं। तो इसके बाद हम 5 नंबर वाले फ्रेम्स पर जाएंगे और यहाँ से इसके माउथ को कुछ इस तरीके से इरेज कर देंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से 3 डॉट्स वाली बटन पर क्लिक करना होगा। फ्रेम्स व्यूअर पर जाना होगा, इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट करना होगा, कॉपी बटन पर क्लिक करना होगा और कॉपी टू फॉरवर्ड बटन पर यहाँ पर हमें 7 कॉपी बना लेनी होगी इस फाइल की। तो अभी हमारे पास 6 हो पाए और अब हमारे पास 7 हो गई। ये मैंने क्यों किया मैं ये भी बता दूं, क्योंकि हमें यहाँ पर माउथ लिप्सिंग को बनाने वाले हैं। अब हम चूँकि हर एक फ्रेम से अलग अलग माउथ शेप्स को ड्रा करेंगे, तो हमें यहाँ पर बार बार माउथ शेप्स को इरेज करना नहीं होगा। तो माउथ शेप्स को ड्रा करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चार्ट दूंगा, आपको उसी चार्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर माउथ लिप्सिंग करनी है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ वो चार्ट कौन है। तो यहाँ पर आप जो चार्ट को देख पा रहे होंगे, आपको इसी चार्ट को फॉलो करना होगा और इसका डाउनलोड लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली वहां से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इसी चार्ट को फॉलो करूंगा। अब चूंकि यहाँ पर माउथ शेप्स मुझे ड्रा करना है, तो मुझे सेंसिटिविटी ऑप्शंस को ऑन कर लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ब्रश पे जाना होगा। ब्रश पे जाने के बाद आपको इंक वाले ब्रश को चूज करना होगा। यहाँ पर हमें अच्छी सेंसिटिविटी मिलती है, तो इसलिए मैंने इस ब्रश को चूज किया। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर अपने पेन का साइज 5 पिक्सल्स पे सेट कर लेना होगा और कुछ इस तरीके से दोनों ओर की तरफ से हमें यहाँ पर लाइंस को ड्रा करना होगा और हल्की सी एक नीचे की तरफ लाइंस को ड्रा करना होगा, जो कि मैं ड्रा करूँगा 2 पिक्सल्स पर। और इसके बाद मैं इसके साइज को फिर से बड़ा कर लूँगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो नीचे की तरफ यहाँ पर 5 नंबर का फ्रेम है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो वहाँ पर से मैंने यहाँ पर माउथ लिप्सिंग स्टार्ट की है। इसके बाद हम 6 नंबर वाले फ्रेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा ओनियन स्क्रीन नहीं ऑन है, तो सिंपली इसको हम ऑन कर लेंगे। और ऑन करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर ओनियन स्क्रीन का एक ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना होगा। इससे होगा क्या, जो हमने 5 नंबर के फ्रेम में जो भी ड्रा कर रखा होगा वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। यानी कि 5 नंबर फ्रेम्स में मैंने माउथ्स को ड्रा किया था, तो यहाँ पर ये रेड कलर से यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये दोस्तों और कुछ नहीं, ये पीछे की फ्रेम्स की पोजीशंस को दिखा रहा है, ताकि हमें पता चल पाए कि इस बार हमें किस तरीके के माउथ शेप्स को ड्रा करना है और कहाँ पर ड्रा करना है। तो इसके लिए हम 6 नंबर के फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पर इस बार दूसरे माउथ शेप को ड्रा करेंगे। तो मैं माउथ शेप्स को देख लेता हूँ। यहाँ पर हमारा माउथ शेप्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो मैं इसको भी ड्रा कर लूँगा। मैं यहाँ से उसको भी ड्रा कर लेता हूँ। आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है ड्रा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पर वाइट कलर को फिलअप करना होगा, तो हम वाइट कलर को चूज करके कुछ इस तरीके से फिलअप कर लेंगे और सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोटा बनाते हुए थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 नंबर के फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पर अभी मैंने लाइंस को ड्रा नहीं किया है, बीच में एक लाइंस को मुझे ड्रा करना था, तो मैंने उसको भी ड्रा कर लिया। और इसके बाद 7 नंबर के फ्रेम पे जाएंगे और इस बार यहाँ पर हम फिर से दूसरी तरीके की माउथ शेप्स को ड्रा करने वाले हैं, तो हम उसको भी ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से सिंपली आपको भी करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों अब मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ और मैंने आपको बता दिया आपको चार्ट को फॉलो करके यहाँ पर माउथ शेप्स को ड्रा करना है, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसके वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ। तो एक एक करके आपको कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हर एक फ्रेम में अलग अलग तरीके की माउथ शेप्स को ड्रा करना है। कुल हमारे पास माउथ शेप्स 7 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 फ्रेम्स को आपको कॉपी पेस्ट मैंने करवाया था। तो आपको यहाँ पर एक एक करके ड्रा करना है, तो मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर माउथ लिपसिंग कर रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आपको दिया हुआ चार्ट को फॉलो करना होगा और वहाँ पर एक एक फ्रेम में एक ही माउथ शेप्स को ड्रा करना होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना थोड़ा सा टाइम खर्च करना होगा, तभी आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो मैं एनिमेशन वीडियो बना रहा हूँ ये करीब 10 सेकंड का वीडियो है और आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि इस एनिमेशन वीडियो को बनाने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। करीब ये 1 घंटे की क्लासेस होने वाली है जहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एनिमेशन वीडियो को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई फुल प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने माउथ लिपसिंग को ड्रा कर लिया है और इसके बाद जब हम एनिमेशन को प्ले करेंगे तो हमारा एनिमेशन माउथ लिपसिंग में कैसा दिखेगा उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन दिखेगा। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। जब हमारा ये कैरेक्टर बोलेगा W तो इसके बाद हमारे ये यहाँ पर जो दो स्टूडेंट है या दो फ्रेंड है वो भी कुछ बोलेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा और यहाँ पर उन कैरेक्टर्स को भी ड्रा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिंपली एक न्यू फ्रेम को क्रिएट करेंगे और एम्प्टी फ्रेम को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले ओनियन स्क्रीन को बंद कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पर रेड कलर से जो दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाए। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, सिंपली हमारे पास जो ये कलर था इसी कलर को हमें यहाँ पर वॉल और फर्श को बनाना होगा, तो उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर फिर से एक बीच में लाइंस को ड्रा करेंगे, जो कि करूँगा मैं 5 पिक्सल्स पर। मैं यहाँ पर पेन को चूज कर लेता हूँ, हमारा इंक चूज था इसलिए ये अच्छे से चल नहीं रही थी, तो मैं यहाँ पर पेन को चूज कर दिया हूँ और यहाँ पर कलर फिलअप की हेल्प से यहाँ पर मैं इसी फर्श को मैं कलर पकड़ के हेल्प से कलर को ले लूँगा और यहाँ पर कलर को फिलअप कर लूँगा। इसके बाद इस वाले कैरेक्टर को हमें यहाँ पर अब बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसी कैरेक्टर को कॉपी पेस्ट कर लेना होगा। तो हमें यहाँ पर हमारे पास जो ये कैरेक्टर है इसको हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से सिलेक्शन देंगे। आपको ये याद रखना है कि दूसरे वाले कैरेक्टर में सिलेक्शन ना जाए, नहीं तो वो भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इस कैरेक्टर को आपको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे से एक गलती हुई, वो गलती क्या हुई कि मैंने आइस एंड हैंड वाली लेयर्स में यहाँ पर वॉल और कलर को बना दिया है। इस वजह से जब मैं यहाँ पर कैरेक्टर को पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है। तो इस गलती को सुधारने के लिए मुझे करना क्या होगा, सिंपली इस वाली कैनवास में मैंने जो भी ड्रा कर रखा है उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे। अभी भी डिलीट नहीं हुआ, हम फिर से डिलीट करेंगे। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी वो लेयर नहीं सिलेक्ट थी। तो हम फिर से यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे, कॉपी कर लेंगे, इसके बाद इस कैनवा को डिलीट कर देंगे, इस कलर को डिलीट कर देंगे और बैकग्राउंड वाली लेयर पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही हमने बैकग्राउंड को बनाया था, और इसको हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेम नंबर 11 पे आएंगे हम और यहाँ पर करेक्टर वाली लेयर्स पर जाएंगे और यहाँ पर अपने इस वाले करेक्टर में हम सिलेक्शन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल अभी हम करेक्टर को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, इसलिए मैंने हैंड में सिलेक्शन नहीं बनाया और वो हैंड में सिलेक्शन होगा भी नहीं, क्योंकि वो और ही वाली लेयर्स में हमारा जो करेक्टर है वो हैंड ड्रा है हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। तो उस एडजस्ट टूल की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिलीट कर लेता हूँ और मैं इसको कुछ इस तरीके से बीच में सेट कर दूँगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर आइस वाली लेयर पे जाना होगा, आइस एंड हैंड वाली लेयर्स पे, और इसकी आइस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर अभी मुझे इस पोज को मैं 1 नंबर के फ्रेम पर जाऊँगा और इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारा जो करेक्टर है वो शांत खड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा पोज दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रा किया है, कुछ ऐसे।
मैं इसको थोड़ा सा, इसकी आंखों को थोड़ा सा बड़ा बना लूँगा यहाँ पर कुछ ऐसे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी आइज़ को भी यहाँ पर मैं अगल ही रहने दूँगा इसी वाली लेयर्स में, क्योंकि बाद में जब हम आई मोमेंट एनिमेशन बनाएंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। मैं इसी लेयर्स में रहने दूँगा इसको, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे सेट कर लूँगा कुछ ऐसे। और हमारा करैक्टर है वो कुछ ऐसा दिखे कि ये आगे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर इसके जो बीच वाली में जो आँखें हैं, यानी कि बीच वाला जो रेड आइस है, उसको हमें इरेज करना होगा। तो हम कुछ इस तरीके से इरेज कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं वीडियो की ड्यूरेशन को, वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था कि उस वाले कैरेक्टर को मैंने कैसे ड्रा किया था, तो आप सिंपली उसी की हेल्प से यहाँ पर इस वाले कैरेक्टर को भी ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जब तक कि मैं इस करैक्टर को ड्रा कर रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैं अलग अलग लेयर्स में अलग अलग चीज़ों को क्यों ड्रा कर रहा हूं, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो पहले ही इसके लिए मैंने लेयर टैब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसको आप देखकर लेयर टैब का उपयोग हम कैसे करते हैं उसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने करैक्टर को बना लिया है। अब हमें यहाँ पर भी अपने करैक्टर की माउथ लिपसिंग करनी है। तो माउथ लिपसिंग के लिए मैंने पहले ही बता दिए थे कि आपको मैंने जो चार्ट दिया था उसी चार्ट को फॉलो करना है आपको, और एक एक फ्रेम्स में एक एक प्रकार के माउथ शेप्स को ड्रा करना है। तो मैंने जो जैसा आपको बताया वैसे भी आपको करना है। और यदि आप यहाँ पर माउथ लिपसिंग को दोबारा ड्रा नहीं करना चाहते हैं तो पिछले फ्रेम्स में मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इस वाले करैक्टर में जो मैंने माउथ लिपसिंग ड्रा की थी उसी माउथ को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगा एक एक करके। वो कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मुझे इस वाले माउथ शेप्स को यहाँ से कुछ इस तरीके से कॉपी करना होगा, और इसके बाद यहाँ पर इस वाले फ्रेम में आने के बाद, जो कि 15 नंबर का फ्रेम है, इसको वही मैं 7 फ्रेम्स में कर लेता हूँ। 3 4 5 6 7, हाँ 7 हमारे हो गए। और इसके बाद हम 15 वाले फ्रेम में आके यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूँ, यहाँ पर इस वाले फ्रेम में आके जो कि 5 नंबर का फ्रेम है, यहाँ पर मुझे इस तरीके से इसको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद मुझे इस 15 नंबर वाले फ्रेम पे आना होगा और यहाँ पर इसके माउथ को पेस्ट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। अब चूँकि ये हमारे दोनों कैरेक्टर एक साथ बोलेंगे तो हमें दोनों कैरेक्टर के लिए माउथ लिपसिंग करना है, तो हम ये काम दोनों कैरेक्टर के लिए करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद 5 नंबर के बाद हमारा जो 6 नंबर का माउथ फ्रेम था, वहाँ पर इस वाले माउथ को शेप्स को हम फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, जो कि हमारा होगा इस बार 16 नंबर के फ्रेम में। और यहाँ से ओनियन स्क्रीन को ऑन कर लेंगे ताकि हमें दिखता रहे कि हमारा जो माउथ शेप्स है वो कुछ किस तरीके से दिख रहा है। तो आपसे जो ज़्यादा पार्ट्स सेलेक्ट हो जाते हैं उसको आप इरेजर की हेल्प से डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले कैरेक्टर के लिए भी यही काम करेंगे। अब दोस्तों मैं फिर से वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया माउथ शेप्स को कैसे कॉपी पेस्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक एक फ्रेम में हमें एक एक माउथ शेप्स को ड्रा करना है। तो सिंपली हमें पीछे वाले कैरेक्टर में अपने जाना होगा, वहाँ से एक माउथ शेप्स को हमें कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो आगे के फ्रेम मैंने बनाए हैं, जहाँ पर मैंने 2 कैरेक्टर्स को बनाया है, उन फ्रेम्स में हम इन माउथ शेप्स को एक एक करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने इन वाले कैरेक्टर के लिए भी माउथ लिपसिंग कर ली है। और उसके बाद हमारा जो एनिमेशन है वो कैसे दिखेगा मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अब हमें आगे के कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर
हमारा जो एनिमेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी बहुत और भी एक्टिविटी हमें बनानी है तो वो हम यहाँ पर बना लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर आगे के फ्रेम्स को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के फ्रेम्स को मैं आगे पे कॉपी पेस्ट करता रहूँगा और हमारा एनिमेशन बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हमें यहाँ पर माउथ लिप सिंक कैसे करनी है, यानी कि वॉइस को कैसे सिंक करना है। तो आपको वॉइस सिंक करने के लिए सिंपली आप नीचे की तरफ एक म्यूजिक का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली आप यहाँ पर वॉइस सिंक कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं आप लोगों को एक बार वो भी बता देता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर एक प्लस वाला बटन दिख जाएगा यहाँ पर, तो सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। यदि आप अपने खुद की वॉइस इस एनिमेशन देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस रेड वाली बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी खुद की माउथ की हेल्प से ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई पहले से वॉइस क्लिप पड़ी है उसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बस सिंपली आपको प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा और ऐड ऑडियो पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपनी वॉइस क्लिप को इंसर्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर वॉइस क्लिप को इंसर्ट कर लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर खुद की वॉइस को इंसर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो हमारे पास पहले से ही एक वॉइस क्लिप है तो मैं उसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। उस वॉइस को इंसर्ट कर लिया है, सिंपली इसके बाद सही वाले बटन पर क्लिक करना होगा और इस वॉइस ट्रैक वाली पट्टी पर एक बार क्लिक करना होगा और इसको हमें माउथ के साथ इस वॉइस को अच्छे से सिंक करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो माउथ सिंकिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पर हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, यानी कि जब हमारा जो टीचर वाला कैरेक्टर है वो डब्ल्यू बोल रहा है तो उतनी देर के लिए ही बोल रहा है जब तक कि हमारा टीचर बोल रहा है, और हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो जब डब्ल्यू बोल रहे हैं तो वो ठीक टाइम के लिए यहाँ ठीक टाइम के लिए यहाँ पर माउथ लिप सिंक कर रहे हैं। आप एक बार आप लोगों को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और इसके बाद हमारा कैरेक्टर है जो आई चिल्ड्रंस को पढ़ाएगा, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें आगे की फ्रेम्स की ज़रूरत ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम फ्रेम्स व्यूअर पर जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो टीचर वाले कैरेक्टर ने हैं वो कहाँ से बोलना शुरू किया है। तो ये शुरू किया है नंबर 5 नंबर के फ्रेम से, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टीचर वाले कैरेक्टर में हमें माउथ लिप सिंक को कैसे ड्रा करना था। तो यहाँ पर मैंने 7 फ्रेम्स में माउथ लिप सिंक को ड्रा किया था। तो यहाँ से मैं टीचर्स के माउथ शेप्स को देखते हुए आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा, उन 7 फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी बटन पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, जब आपको इन फ्रेम्स को पेस्ट करना है तो सिंपली आपको मोबाइल फ़ोन की अपनी बैक वाली बटन को दबाना होगा और उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो जिससे कि होगा क्या, हमारे जो फ्रेम्स हैं वो यहाँ पर 21 नंबर के वाले फ्रेम के बाद पेस्ट होंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम फिर से अपने एनिमेशन को एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो आई हमारा टीचर वाला कैरेक्टर जो है वो बोल रहा है, तो यहाँ पर वो भी एनिमेशन बन गया। तो इसके बाद आई बोलने के बाद हमारे जो चिल्ड्रंस वाले बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं सॉरी, तो वो भी बोलेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली करना क्या होगा, फिर से फ्रेम्स पर जाना होगा और यहाँ पर जहाँ पर हमने चिल्ड्रंस को बोलते हुए दिखाया है, जहाँ पर चिल्ड्रंस के लिए मैंने माउथ लिप सिंक की थी, तो उन्हीं हमें 7 फ्रेम्स को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं वो भी 7 फ्रेम्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कॉपी वाले बटन पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मोबाइल फ़ोन की बैक बटन को दबाऊँगा, जिससे कि 28 नंबर के बाद ये फ्रेम्स पेस्ट हों। और उसके बाद कॉपी टू फॉरवर्ड बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो वाइफ वर्ड है वो 4 लेटर्स का वर्ड है, तो 4 बार हमारा जो टीचर है वो बोलेगा और 4 बार हमारे बच्चे हैं वो बोलेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एनिमेशन दिखाने के लिए अब आगे के ठीक जैसे मैंने प्रोसेस बताई उसी तरीके से यहाँ पर हमें कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो इसके लिए हमें अब मैंने 2 बार यहाँ पर कर लिया है, तो 2 बार मुझे और करना है। तो इसके लिए मैं ऑल सिलेक्शन दे दूँगा, आप एक एक करके भी कर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इसको मैं सारे के सारे फ्रेम्स को कॉपी कर दूँगा और आगे की तरफ पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से।
और उसके बाद हमारा जो एनिमेशन है वो कैसा दिखेगा एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। WWIF दुख। तो यहाँ पर कुछ हमारा एनिमेशन इस तरीके से दिखा और मैंने आप लोगों को बता दी कि वॉइस सिंक वैसे मैंने मुझे कैसे करनी है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब मैं यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर मैंने जो वॉइस क्लिप ऐड की थी, यहाँ पर ये रेड वाली पट्टी, तो हमारी जो वॉइस क्लिप है वो इस एनिमेशन के साथ पूरी तरीके से फिट बैठ गई। कभी कभी क्या होगा कि जब हम यहाँ पर वॉइस क्लिप को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आगे पीछे थोड़ा रहेगा, यानी कि माउथ लिप सिंक थोड़ी आगे होगी और हमारा जो वॉइस क्लिप है वो थोड़ी आगे पीछे चलेगी। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें देखकर उन फ्रेम्स को डिलीट करना होता है। और यदि हमारा जो वॉइस क्लिप है वो आगे तक ज़्यादा चल रही है और माउथ लिप सिंक हमारे कैरेक्टर की पहले बंद हो रही है, तो उसके लिए हमें आगे के और फ्रेम्स को इंसर्ट करके आगे के फ्रेम्स को ड्रा करना होता है। सिंपली हमें यही करना होता है, लेकिन हमारी ये वॉइस क्लिप पूरी तरीके से बैठ गई है तो हमें यहाँ पर अब कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी वॉइस को बंद कर लेता हूँ ताकि आपको मैं और भी चीज़ें बता पाऊँ। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी हमें एनिमेशन और दिखाना है, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है ये W कहने के बाद हमारा जो चिल्ड्रन है वो W कहेगा, यहाँ पर W कह दिया। इसके बाद जो हमारा टीचर वाला कैरेक्टर है वो I बोलेगा, तो इसका जो हैंड है वो हमारा टीचर्स का हैंड है वो I वाले अक्षर पर जाना चाहिए, यानी लेटर पर जाना चाहिए। तो स्टिक जो है इसकी I वाले अक्षर पर जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक एनिमेशन बनाना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी स्टिक किस लेयर्स पे है। तो हमारी स्टिक वाली लेयर्स पे मैं सबसे पहले स्टिक को सिलेक्ट करूँगा और स्टिक पे अपनी कुछ इस तरीके से सिलेक्शन बनाऊँगा और इसको मैं उठा के यहाँ पर रख दूँगा कुछ ऐसे। तो इसके बाद हमें दोस्तों क्या करना होगा कि हमारी जो स्टिक है मुझे अपने कैरेक्टर को पकड़ाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम हैंड वाली लेयर पे जाएंगे और हैंड पे जाने के बाद सिंपली मैं यहाँ से इसके हैंड को कुछ इस तरीके से इरेज कर दूंगा। वो थोड़ा सा जो हैंड है वो मैंने हमारा जो स्टिक है उसके नीचे जा रहा था, इसलिए मैंने अलग से स्टिक के ऊपर ये हैंड ड्रा कर रखा। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आपको भी उसी तरीके से ड्रा कर लेना है। तो यहाँ पर 10 पिक्सल्स पे मैंने इसके हैंड को ड्रा कर रखा था। और सबसे पहले मैं ऑनियन स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखे कि हमारे पिछले वाले फ्रेम्स की पोजीशंस क्या है। तो यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले वाले फ्रेम्स में मेरी हमारा जो इन फ्रेम्स में जो पोजीशन है वो कैरेक्टर की वो कुछ दूसरे प्रकार की थी, तो वो कैरेक्टर ही दिख रहा है, इसमें हैंड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से हैंड ड्रा कर लिया। इसके बाद 23 नंबर वाले फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पर हमारा जो ये वाला हैंड है, यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टिक वाली लेयर्स पे जाऊँगा और इसके बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन दूंगा। उसके बाद इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद 23 नंबर वाले फ्रेम पे आऊँगा, यहाँ से जो हमारी स्टिक थी उसको डिलीट कर दूँगा और इस न्यू वाली स्टिक को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मुझसे कुछ ड्रा हो गया था तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद हमारा जो 22 नंबर का हैंड था, ठीक उसकी पोजीशंस को ही मुझे रखना है। तो सिंपली मैं इसकी पोजीशंस को सिलेक्ट कर लूँगा इसके हैंड की और इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इस वाले हैंड्स को मैं सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरीके से डिलीट कर लूँगा, जो कि अभी डिलीट नहीं हो रहा है, जो कि है आइस एंड हैंड वाली लेयर्स में, इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं उस लेयर पे जाऊँगा, इसको डिलीट कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको पेस्ट भी कर लूँगा स्टिक वाली लेयर्स में आके। सॉरी अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हाँ, अब मैंने जो कि यहाँ पर कॉपी नहीं किया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जहाँ तक आपका ये टीचर्स वाला कैरेक्टर बोलता है, जो कि 7 फ्रेम में बोलता है, वहाँ तक आपको इस हैंड की पोजीशंस को सेम रखना है, यानी कि इन्हीं हैंड्स की पोजीशंस को हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो अब हमें 24 नंबर वाले फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पर जो हमारी स्टिक थी इसको हम कुछ इस तरीके से कॉपी कर लेंगे फिर से। और 24 नंबर वाले फ्रेम में आने के बाद इसकी स्टिक को यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे।
मैं यहाँ पर अभी नहीं करूँगा पेस्ट। मैं आई से हैंड वाली लेयर पे जाने के बाद इसको मैं डिलीट करूँगा। इसके बाद इसको पेस्ट करूँगा। मैं यहाँ से सबसे पहले ओनियन स्क्रीन को मैंने ऑफ कर लिया। इसके बाद मैं जाऊँगा 23 नंबर के फ्रेम पे और यहाँ पर इसके हैंड को कुछ इस तरीके से सिलेक्शन दूंगा और यहाँ से फिर से 24 नंबर के फ्रेम पे और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब हमने एक ही लेयर्स में आई स्टिक और हैंड को पेस्ट कर लिया है, तो हमें यहाँ पर बार बार अलग अलग से लेयर्स में जाना नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट कर दिया। 26 नंबर के फ्रेम में आके इसको भी पेस्ट कर दिया। अभी मुझे दूसरी वाले स्टिक को डिलीट करना है, तो मैं वो भी करूँगा। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। यहाँ पर मैंने कर लिया कुछ इस तरीके से। आप सिंपली लेयर टैब पे जाना होगा, स्टिक वाली लेयर पे जाना होगा और इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। यहाँ पर इसको डिलीट करना होगा, यहाँ पर इसको डिलीट करना होगा जो हमारी स्टिक है। अब दोस्तों यहाँ पर उस लेयर में सिलेक्शन नहीं बनेगा क्योंकि वो जो हमारी स्टिक है वो दूसरी वाली लेयर्स में है। अब दोस्तों एक इशू यहाँ पर आ रही है जी, जब यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर स्टिक हमारी जो है वो नीचे जा रही है, तो हमें जो है टेक्स्ट को वो अपनी हैंड वाली लेयर्स पे नीचे रखना होगा यहाँ पर। अब हमारा जो टेक्स्ट स्टिक है वो नीचे नहीं जाएगी। और इसके बाद हमारा जो एनिमेशन कैसा दिखेगा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैं यहाँ से साउंड इफेक्ट को ऑन कर लेता हूँ और एक बार प्ले करूँगा तो आपको ऐसा दिखेगा कि W के बाद हमारा जो करैक्टर है वो आई वाले अक्षर पर अपने स्टिक को रख रहा है। WWIIF आपको दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपको एक एक अक्षर में यहाँ पर एनिमेशन देना है, यानी कि आई के बाद ये F पर अपनी स्टिक को रखेगा, E पर रखेगा। ठीक जैसे मैंने प्रोसेस बताई आपको कुछ इसी तरीके से करना है। इसके बाद हमें अपने करैक्टर में कुछ आई मूवमेंट देना है, यानी कि हमारा जो करैक्टर है वो बीच बीच में आंखों को झपकाता रहता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एनिमेशन देना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी वॉइस क्लिप को बंद कर देता हूँ। इसके बाद 4 नंबर के फ्रेम पर आऊँगा। आप इससे आगे 1 नंबर के फ्रेम में भी जा सकते हैं। जहाँ पर भी आप आई मूवमेंट एनिमेशन दिखाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उस फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आइस को डिलीट कर दूँगा और यहाँ से ओनियन स्क्रीन को ऑन कर दूँगा ताकि आपको दिखे कि हमारी आंखें कहाँ पर हमें ड्रा करनी है। तो मुझे इसकी आंखों के बीचों बीच एक लाइन को ड्रा करना होगा, जो कि मैं ड्रा करूँगा 4 पिक्सेल्स पर। आप 5 पिक्सेल्स पर भी ड्रा कर सकते हैं होगा। और ड्रा करने के बाद सिंपली यहाँ से इसको पूरा सिलेक्शन देना होगा, केवल इसकी आंखों पे ही सिलेक्शन देना होगा। और इसके बाद 6 नंबर वाले फ्रेम पे जाना होगा, यहाँ से सिलेक्शन बना के इसको डिलीट कर देना होगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा आंखों का आई मूवमेंट एनिमेशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि हमारा जो करैक्टर है वो आइस को झपका रहा है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर आई मोमेंट एनिमेशन भी बना लेना है। और आई मोमेंट एनिमेशन बनाने के लिए आपको करीब 30 फ्रेम्स का गैप रखना होगा, यानी कि आई मोमेंट एक बार 30 फ्रेम्स बनाना है और उसके बाद 30 फ्रेम्स छोड़कर फिर से हमें आई मोमेंट बनाना है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर एनिमेशन वीडियो को बना लेना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।